3 पाउंड का ये अज़ू 86 अरब दिमाग के बुनियादी खलियों पर मबनी है। इन दिमाग के बुनियादी खलियों के दरमियान हर वक्त आपस में राब्ता कारी होती रहती है, जो इंसानी जिस्म के तमाम तर फ़ाल को सर अंजाम देती है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मिर्गी। मिर्गी क्या है, इसकी अलामतें क्या हैं और इसकी वजूहात क्या होती है और इसका ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं। तो गाइज, इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। तो गाइस, एपिलेप्सी यानी मिर्गी है क्या? इंसानी दिमाग कुदरत का एक ऐसा करिश्मा है जिसे तमाम तर साइंसी तरक्की के बावजूद अभी तक साइंस समझने के लिए कोशा है। 3 पाउंड का ये अज़ू 86 अरब दिमाग के बुनियादी खलियों पर मुश्तमिल होता है। इन खलियों के दरमियान हर वक्त आपस में राब्ता होता रहता है, जो इंसानी जिस्म के तमाम तर फ़ाल को चलाती है। ये राब्ता बरकी मौजों के जरिए होता है। एक न्यूरॉन हर सेकंड में तकरीबन 200 मरतबा फायर करता है और कुल मिलाकर 86 अरब न्यूरॉन्स की ये फायरिंग हमें अपने रोज़मर्रा के काम सर अंजाम देने में मदद करती है। इन न्यूरॉन्स की यही फायरिंग अगर तवाज़न से हट जाए तो इंसान अपना होश खो बैठता है और इसका जिस्म बेकाबू होकर हिलने लगता है। इस कैफियत या मर्ज को मिर्गी का दौरा कहा जाता है। दिमाग में वर्म यानी इन्फ्लामेशन भी इस गैर मतवाजन न्यूरेनल फायरिंग का बहस बन सकती है। मिर्गी के दौरों की वजूहात। ये किसी चोट, ट्यूमर, जख्म या दिमाग में खून की रगों के आपस में उलझने से हो सकती है। अगरचे इसकी कोई बज़ाहिर वजह नज़र नहीं आती, MRI और CT स्कैन में दिमागी रिपोर्ट बिल्कुल दुरुस्त नज़र आती है। बच्चों में अक्सर बुखार की वजह से भी मिर्गी का मर्ज हो सकता है। दुनिया भर में साइंसदान इस बीमारी का इलाज ढूंढने में मसरूफ़ हैं, लेकिन चूंकि इस बीमारी की कई वजूहात और अक़साम हैं, इसी वजह से इसका इलाज ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। मिर्गी के दौरों की अलामात। ये मर्ज दिमाग की वजह से है तो मर्ज के वक़ूअ से पहले गुस्सा, गम, सदमा, सर पर चोट, नहायत खुशी की कैफियत पाई जाती है। अगर दिमागी और असाब पर बलगम का गालबा हो तो चेहरा ढीला, रंगत सफ़ेदी माइल होगी और झाग बकसरत निकलेगी। जिस्मानी अलामात। मिर्गी के दौरे के दौरान मरीज का बेहोश होना, जुबान का दांतों के बीच में आ जाना, हाथ पाँव का मुड़ जाना या अकड़ जाना, आँखों की पुतलियों का ऊपर चढ़ जाना, मुंह का सख्ती से बंद हो जाना आम है। मिर्गी के दौरे का दौरानिया। इस दौरे का दौरानिया 1 से 2 मिनट का होता है और अगर किसी मरीज में 5 मिनट से ज़्यादा ये अलामत बरकरार रहे तो उसे फौरन हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। अचानक गुमसुम हो जाना। बच्चों में पाई जाने वाली मिर्गी में बच्चे कोई भी काम करते करते अचानक 10 से 15 सेकंड के लिए गुमसुम या खामोश हो जाते हैं। शदीद अलामत। मिर्गी के कुछ मरीज अचानक खड़े खड़े नीचे गिर जाते हैं। इसमें सर पर चोट लगने के मकानात ज़्यादा होते हैं। इसे गैर हाजिर दौरा पड़ना कहते हैं। इसमें मरीज ये महसूस करता है जैसे खला में तैर रहा हो या दिन में ख्वाब देख रहा हो। मिर्गी के दौरों का देसी इलाज। मूली मिर्गी के दौरों के लिए बहुत मुफीद है। इसका तरीकाकार ये है कि मूली पत्तों समेत ले लें और इसको खुश्क करके बारीक पीस लें। रोज़ाना लीमू के ताज़ा अरक के साथ एक माशा सुबह नहार मुँह खा लें। 3 हफ्ते तक लगातार इस्तेमाल करें, इससे काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा। नंबर 2, तुलसी के सब्ज पत्तों को पीस कर मिर्गी के मरीज के सारे जिस्म पर रोज़ाना मालिश करने से मरीज को काफ़ी फ़ायदा होता है। नंबर 3, दूध में लहसुन उबाल कर रोज़ाना खिलाने से मिर्गी का मर्ज दूर हो जाता है। ये नुस्खा काफ़ी लंबे अरसे तक इस्तेमाल करना पड़ता है। नंबर 4, सूंड का पाउडर लीमू के साथ चटाने से भी मर्ज में काफ़ी फ़ायदा होता है। परहेज़। मरीज को अक्सरियत मतालिया, अक्सरियत दिमागी मशक्क़त, सख्त घूमती हुई चीज़ों को देखने, बुलंदी पर चढ़ने, नीचे की तरफ देखने, बादल की गरज सुनने, दिन के वक्त सोने से बचना चाहिए। ठंडक पैदा करने वाली ग़िज़ाएँ ना खिलाएं, ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा करने वाली ग़िज़ाएँ खिलाएं।
बल्कि मुर्गी के गोश्त की यखनी, जंगली परिंदों का गोश्त खिलाइए, फरबा परिंदों का गोश्त ना खिलाइए। मरीज को ठंडक पैदा करने वाली ग़िज़ा नहीं देनी चाहिए। खुशबू और बदबू से मरीज को बचाना चाहिए। मरीज को गर्म इलाके की तरफ हिजरत कराना चाहिए। नीज़ ये मर्ज भेड़ और बकरियों में अक्सरियत से पाया जाता है, लिहाजा इनका भेजा खाने से हर एक को ग्रेज़ करना चाहिए। इंतबाह, अगर इस मरीज पर ध्यान ना दिया जाए तो फालज में बदल जाता है और हलाक कर देता है। जवानों और बूढ़ों को हलाक कर देती है। अलबत्ता छोटे बच्चों को हो जाए तो बालिग होने पर ठीक हो जाती है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।